पुरानी स्टोरी है जिसमें ऐसा बोलते थे कि कलयुग जब आएगा तो ये स्थिति हो जाएगी कि गौ माँ अपने बच्चे को चाट चाट के स्किन उतार देगी उसकी। मतलब प्रेम इतना ज्यादा करे कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो जाए। समझ रहे हैं? तो आज कलयुग में वो स्थिति इंसान में तो आ गई, गौ माता में तो खैर भगवान का रूप है तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन इंसान में तो ये आ गई है कि माँ बाप बहुत ज्यादा पॉसेसिव बच्चे को ले गए, जिसकी वजह से उनके डेवलपमेंट में भी कमी हो गई। बच्चे उस लेवल की फ्रीडम फील भी नहीं करते और उनका बोर्न एंड बॉटअप रफ एंड टफ हो नहीं पाता। अब बात आ जाते हैं उसकी रेमेडी की, तो रेमेडी इसमें बड़ी प्यारी होती है। जिस बच्चे का जिस नक्षत्र में जन्म है जी, नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिस चरण का जन्म है, जब वो नक्षत्र का चरण आएगा उस समय से आप अपने लग्नेश की पूजा आरंभ कीजिए। पूजा मतलब उससे संबंधित मंत्र। साथ में कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से नहीं, लगन कुंडली के हिसाब से जो षष्ठम भाव के स्वामी है उनसे संबंधित दान दक्षिणा। अच्छा, तो आप ये देखोगे कि इमीडिएटली उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। बड़ा लाइव सा आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, इमीडिएट आपको इम्पैक्ट नजर आ जाएगा कि हाँ बच्चे की हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट है। जो बार बार बीमार पड़ रहा था, कुछ ना कुछ कारण बन रहा था, उससे बाहर निकल आया। अच्छा, एक और चिंता माँ बाप की होती है अपने बच्चे को किस दिशा में लेकर जाएं। जैसे ये बच्चा 9th क्लास के आसपास आता है, माँ बाप की टेंशन इस बात को लेकर शुरू हो जाती है कि बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, या बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं वहां लेकर जाएं, या घर का जो बिजनेस है वो संभालने को उसको दे दें। उन्हें समझ में नहीं आता। क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। अब देखिए, मैंने अभी बताया ना कि आपकी नेचर, आपकी पोटेंशियल, इन सबको जज करने के लिए, इवन जब ईश देव आराधना की हम लोग बात कर रहे थे, तो ईश देव आराधना के लिए भी आपके ईश देव कौन होने चाहिए, उसका सिलेक्शन भी एस्ट्रोलॉजी इसलिए हेल्प कर देती है इस चीज में कि वो आपकी नेचर को समझती है, आपके पोटेंशियल को समझती है। अभी जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक एग्जांपल दिया था, जो अभी कुंभ के समय में इतने सारे कलाकार जो छुपे हुए बैठे हुए थे, वो निकल के सामने आए, आज कहीं से कहीं पहुंच गए वो लोग। कोई भिखारी था, कोई कुछ था, अब उनका पोटेंशियल और पहले सामने आ जाता अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते और एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली एनालिसिस करके बोलता कि तू तो यार बहुत जबरदस्त सिंगर बन सकता है, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है भीख मांग के। या जो रिक्शा चालक है, अगर उसके अंदर कोई पोटेंशियल है तो वो तो सारी उम्र बहुत मेहनत करेगा, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा रिक्शा चला के थोड़ा फालतू पैसा कमा लेगा, 100-200 रुपया। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल छुपा है तो एस्ट्रोलॉजी उसको बड़ी हेल्प करेगी ना, कि आपको डायरेक्शन दे देगी। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जांपल अभी आ रहा है, लोग शायद तुम्हें समझ जाएंगे कि ये अलमीरा रखी हुई है जी, और अभी मैं आपसे कहूं कि इस टीवी का रिमोट ढूंढिए, तो आप पूरे रूम में ढूंढते रहेंगे, हो सकता है 1 घंटे बाद आपको मिल भी जाए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं इस ड्रॉअर के अंदर रखा हुआ है, तो आपको शायद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस रिमोट को बाहर निकालने में। एस्ट्रोलॉजी कुछ वैसी ही है, बिल्कुल आपकी तरक्की, आप या जो चाहते हैं वो आपको जल्द से जल्द और पूरी तरह से कैसे मिलेगा, वो एस्ट्रोलॉजी बता देगी आपको, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। यही है। हाँ बिल्कुल यही है, डायरेक्शन देना काम ही यही है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा, एक चीज और भी मैं जानना चाहता हूँ, बच्चे को कहाँ, किस सेक्टर में डालना है? मतलब बिजनेस में डालना है कि होटल लाइन में डालना है, या फिर इंजीनियर बनाना है, या फिर मेडिकल में भेजना है? समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चे ने मेडिकल किया, लेकिन वो एक अच्छा यूपीएससी उसने क्रैक कर लिया और वो सरकारी अधिकारी बन गया। जी। तो ये अचानक से रूट डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है? देखिए, ये सबसे प्यारा एग्जांपल जो आपने बोला, अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर से इसमें हेल्प ली जाए, देखो पहली बात तो कि बच्चा बहुत मेहनत करता है कहीं भी कुछ भी अचीव करने के लिए, उसके मेहनत, उसके एफर्ट सही डायरेक्शन में लग जाए, ताकि वो अपने कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट ला पाए, बजाय इसके कि वो ऐसी जगह फील्ड में एफर्ट मार रहा है, मेहनत मार रहा है, सिर खपा रहा है, जहाँ पे उसका कल को वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। इस चीज में उसको एस्ट्रोलॉजी बहुत जबरदस्त हेल्प करेगी। तो उसको डायरेक्शन देगी कि आपके लिए मेडिकल लाइन है ही नहीं, आपको जाना ही यूपीएससी में है, तो आप ये छोड़ के इस डायरेक्शन में लगो। या बच्चा जब छोटा है, जब उसकी फील्ड सिलेक्शन का समय आता है, तो कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी भी पेरेंट को सजेस्ट कर सकता है, देखो कि आप इसको जबरदस्ती फोर्स मत करो कि इसको साइंस साइड ही दिलवानी है, ये तो बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन बनने वाला है, तो आप इसको ये ना दिलवा के कॉमर्स दिलवाओ, उसकी लाइफ भी इजी हो जाएगी बच्चे की। उसके जो जैसे वो एक फिल्म आई थी ना 3 इडियट्स, इसमें कहते हैं कि घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है, घर में इंजीनियर पैदा हुआ है, माँ बाप ने पहले डिसाइड कर लिया कि वो बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। तो वो थोपना नहीं है, उसकी कुंडली के हिसाब से आपको तय करना है, अगर आप उसकी तरक्की चाहते हैं तो। अच्छा, बीच में आपने जिक्र किया था कि किसी की कुंडली में उच्च का ये ग्रह है, नीच का ये ग्रह, ये उच्च और नीच क्या होता है सर? देखिए, ग्रह की जो अवस्था है, अवस्था से मेरा मतलब है उसकी स्ट्रेंथ। अब बहुत लोग आपने सुने होंगे, मैं बहुत सारी वीडियो मेरे सामने भी आ जाती हैं इस तरह की बुले भटके, कि
जिनकी कुंडली में जो ग्रह ऊंच के हैं, जब उनकी दशा आएगी तो बच्चे का जीवन या इंसान का जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब नीच की दशा आएगी तो बड़ा टफ पीरियड जाएगा लाइफ का। तो आपको क्या करना है, उच्च ग्रह से संबंधित दान नहीं करने। देखिए ये इतने बड़े मिथ हैं समाज के अंदर। अच्छा, उच्च अवस्था और नीच अवस्था ये ग्रह की स्ट्रेंथ दिखाती है। अब मान लो आपकी कुंडली के अंदर भागेश कोई ग्रह है, जैसे हम भागेश का जिक्र कर रहे थे अभी, अगर मान लो भागेश किसी कुंडली में गुरु है और नीच अवस्था में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बुरे फल देने वाले अपनी दशा महादशा में। इसका मतलब ये है कि गुरु की प्लेसमेंट थोड़ी वीक है, तो जिस लेवल के आपको रिजल्ट गुरु की महादशा में मिलने चाहिए थे, क्योंकि भागेश है गुरु, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब बहुत लोग यही बोलते हैं नीच अवस्था में ग्रह है तो उसका रतन मत पहनो जी। ऐसा नहीं है, नीच अवस्था में है तो उसका रतन जरूर पहनो अगर वो फेवरेबल है। मतलब फेवरेबल से मतलब भागेश है, पंचमेश है, योग कारक प्लेनेट है, और वो डिग्री वाइज या प्लेसमेंट वाइज वीक हो जाता है। प्लेसमेंट वाइज यही नीच अवस्था हो गई उसकी, और नीच अवस्था में है तो उसकी डिग्री एनहांस करने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए उसकी रेमेडी करनी चाहिए, वो उसका फेवरेबल रिजल्ट ही देगा। ऐसे जो ग्रह ऊंच के हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते। अगर किसी कुंडली में मार्केश ऊंच के हो गए, मारक भाव के स्वामी ऊंच के हो गए, तो जब मार्केश की दशा आएगी तो उसका मार्क तो और बढ़ जाएगा, उसकी प्रबलता इतनी बढ़ जाएगी, बड़ा टफ पीरियड जाएगा। तो ऊंच ग्रह और नीच ग्रह ये अच्छे और खराब नहीं है, ये ग्रह की ताकत को दर्शाते हैं, उसकी इंटेंसिटी, मतलब वो किस लेवल की डिग्री लिए बैठा है, किस तरह का रिजल्ट देने वाला है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं।